समय के पन्नों पर भारत और रूस के मध्य सैन्य सहयोग की एक विशेष कहानी लिखी जाती रही है और यह है भारत और रूस के बीच इंद्र नामक साझा अभ्यास की। यह अभ्यास उस दिन से शुरू होता है जब दोनों देशों ने पहली बार 2003 में इसके लिए हाथ मिलाया। आज हम जानेंगे कि यह अभ्यास कब शुरू हुआ, कैसे बदला और वर्तमान में इसका स्वरूप कैसा है। साथ ही इस वर्ष कौन सा संस्करण हो रहा है, कहां और किन टुकड़ियों ने भाग लिया है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा रक्षा समाचार शो परिक्रमा में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में भारत और रूस के मध्य चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 की। दोस्तों, आज से 22 वर्ष पूर्व 2003 दोनों देशों ने इस अभ्यास को शुरू किया था। उस समय यह एक नौसैनिक नेवल अभ्यास था जिसका उद्देश्य था दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय, सामुदायिक अभ्यास, युद्ध तरीकों की समझ बढ़ाना। ये पहला अभ्यास भारत में आयोजित हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार 2003 में नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत पहले मेजबान बना था। इंद्रा नाम वास्तव में इंडिया के इंड और रूस के रा से मिलकर बना है, एक संयुक्त अभ्यास को प्रतीक देने के लिए। समय के साथ यह अभ्यास केवल नौसैनिक संचालन तक सीमित नहीं रहा। इसे और अधिक जटिल, समेकित और व्यापक बनाया गया। शुरुआत में केवल नौसैनिक नेवल अभ्यास था, जहाज मैनोवर, रसद सहायता, साझेदारी, तटरेखा संचालन इत्यादि। लेकिन 2017 में एक बड़ा बदलाव आया। पहला त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज अभ्यास किया गया, जिसमें थल, आर्मी, नौसेना, नेवी और वायु एयरफोर्स सभी तीनों की भागीदारी थी। यह अभ्यास अक्टूबर 2017 को रूस के व्लादिवोस्तोक क्षेत्र में हुआ। उस वर्ष भारत की ओर से लगभग 900 सशस्त्र बलकर्मी और रूसी ओर से लगभग 1000 कर्मी शामिल थे। बाद के वर्षों में अभ्यास की अवधि, अभियान क्षेत्र, परिदृश्यों की जटिलता और समेकन स्तर बढ़ा। अभियानों में औपचारिक मंडल परिवर्तन, हार्बर फेज, समुद्री चरण, सी फेज, हवाई संचालन, मुकाबला विमानों का समन्वय, सुरक्षा निगरानी, आतंकवाद विरोधी अभ्यास आदि शामिल हुए। इसे एक स्थायी और प्रतीकात्मक अभ्यास के रूप में देखा जाने लगा, जो दोनों देशों की नौसैनिक साझेदारी और रणनीतिक संबंध को मजबूत करता है। इस प्रकार एक साधारण नौसैनिक अभ्यास धीरे धीरे एक त्रिसेवा, व्यापक और रणनीतिक अभ्यास में परिवर्तित हो गया, जिसमें दोनों देश आधुनिक युद्ध प्रक्रियाओं और क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुरूप सीखते रहे। आज यह एक जटिल, उच्च स्तरीय, समेकित अभ्यास है जिसमें नौसेना, थलसेना और वायुसेना सभी शामिल हो सकते हैं, यानी त्रिसेवा अभ्यास। इसमें शामिल होते हैं समुद्री संगठित युद्ध प्रक्रियाएं, हवाई मुकाबला, विमान मछली संचालन, समुद्री हथियारों की कार्रवाई, रसद और अनुदान, रक्षा सहायता, समुद्री निगरानी और आतंकवाद, पायरेसी, समुद्री लूटपाट, विरोधी अभियानों का अभ्यास। संचालन अक्सर हार्बर फेज, जहां बंदरगाह में भागीदार जहाज मिलते हैं, संवाद एवं तैयारियां होती हैं, और सी फेज, जहाजों के बीच अभ्यास, सामरिक युद्ध लेखन में विभाजित होते हैं। भाग लेने वाले बलों का स्तर, तकनीकी संसाधन, लड़ाकू क्षमता अधिक होती है। आधुनिक जहाज, लहर रोधी प्रणालियां, पनडुब्बी संचालन, विमानों का सहभाग, समुद्री हेलीकॉप्टर आदि। इस अभ्यास का महत्व सिर्फ सैन्य कौशल में वृद्धि नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास, संयुक्त संचालन क्षमता और रक्षा संवाद को भी मजबूत करना है। तो आज इंद्र केवल नौसैनिक तालमेल नहीं है, यह मल्टीडोमेन, बहुक्षेत्र अभ्यास बन चुका है, जिसमें थल, जल और वायु सेना तीनों जुड़े हैं। अब आप कमेंट में हमें बताएं कि इस वर्ष 2025 इंद्र अभ्यास का कौन सा संस्करण संचालित हो रहा है और कहां हो रहा है। तो आइए जानते हैं। 2025 में यह अभ्यास 14वां 14th संस्करण है। इस बार इसका नौसेना संस्करण भारत में आयोजित हुआ, विशेष रूप से तमिलनाडु तट एवं बंगाल की खाड़ी के आसपास, जिसमें हार्बर फेज 28-30 मार्च चेन्नई बंदरगाह पर और सी फेज 31 मार्च 2 अप्रैल बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। सी फेज में संयुक्त संचालन, फॉर्मेशन सेलिंग, सरफेस और एयर थ्रेट काउंटरिंग अभ्यास शामिल है। इस प्रकार नौसेना वाले संस्करण 2025 में तमिलनाडु तट और बंगाल की खाड़ी में इसका 14वां संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस समय इंद्र 2025 का थल सेना संस्करण महाजन प्रशिक्षण क्षेत्र राजस्थान में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रूसी पक्ष की ओर से अभ्यास प्रमुख मेजर जनरल आंद्रे कोजिलोव और भारत के गांडेव डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल संजय चंद्र कंटपाला के साथ साथ दोनों देशों की इकाइयों के सैनिक भी शामिल हो रहे हैं। इसका उद्घाटन समारोह अक्टूबर 2025 में किया गया।
इस अभ्यास में मुख्य फोकस आतंकवाद विरोधी अभियानों, ऑपरेशनल समन्वय, भूमि संचालन, संयुक्त नियंत्रण और प्रशिक्षण है। दोनों देशों की सेनाएं इसमें शामिल हैं, भारत की थल सेना और रूस की सेना। अवधि 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक। तो 2025 में हम 2 प्रकार के इंद्र अभ्यास देख रहे हैं, नौसैनिक इंद्रा नेवी एवं भूमि बहु सेवा इंद्रा आर्मी मल्टीलैटरल लैंड कॉम्पोनेंट अभ्यास। याद रखिए, ये केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है। इंद्र एक मंच है जहां 2 महान सेनाएं मिलती हैं, सीखती हैं, आदान प्रदान करती हैं और साझा चुनौतियों का सामना करने की रणनीतियां तैयार करती है। प्रारंभ से लेकर आज तक यह मार्ग कठिन रहा, विकास, विस्तार, समेकन, पर यह आज एक प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, आज ये तो हुई इंद्र अभ्यास की बात। एक निवेदन आपसे है कि यदि संभव हो तो बिना बहुत अधिक आवश्यकता के अपने व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग न करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए। आपके इस छोटे से प्रयोग से आपकी धन और ऊर्जा की बचत तो होगी ही और साथ में प्रदूषण कम होगा। अब आपको हमारा ये समाचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।